सभी को प्रणाम। बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक बड़ी ही रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ। बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के, बिना इलाज के हम अपने आप को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे रोगों को दूर कर सकते हैं, केवल मनोबल द्वारा। गुरुदेव ने इसके बारे में लिखा है ऋषि चिंतन के सानिध्य में, पुस्तक में। उसका हेडिंग है मनोबल द्वारा स्वास्थ्य लाभ। भाइयों बहनों, हमारे मन में बड़ी प्रचंड शक्ति होती है। इसे मनोबल कहें, इच्छा शक्ति कहें। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा शरीर तथा सभी अंग मन के कहे अनुसार ही चलते हैं। मन जो चाहता है शरीर वही करता है। बीमार बने रहना या स्वस्थ बने रहना मन पर निर्भर करता है। गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, बीमारियां मन में उपजती है, तन में पनपती है। पत्तों पर पानी छिड़कने के बजाय जड़ को सींचना उचित होता है। हम शरीर का इलाज करते हैं, जबकि बीमारियों की जड़ तो मन में जमी हुई है। आइए मनोबल द्वारा बीमारी को ठीक करने का उपाय बताते हैं। इसके लिए मन को एकाग्र करके चिंतन के द्वारा हमें भावना को मजबूत करना पड़ेगा। भावना में जितना श्रद्धा और विश्वास का अधिक पुट होगा, उतना ही अधिक जल्दी फायदा होगा। श्रद्धा और विश्वास में बड़ा बल होता है। मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अमुक रोग हो गया है, ऐसा सोचते रहेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। गुरुदेव का कहना है कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। हम दृढ़तापूर्वक यदि ये महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझको कोई बीमारी नहीं है, थोड़े ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आइए इसके लिए हम एक ध्यान का प्रयोग करते हैं। शांत चित्त से कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद कर लें, मन को अन्य विचारों से एकदम खाली कर दें। चिंतन करें कि शरीर भगवान का मंदिर है, भगवान की दी हुई अमानत है। भगवान ने इसे निरोग तथा सुंदर बनाकर हमें अमानत के रूप में सौंपा है। भगवान के दिए इस शरीर को स्वस्थ व सुंदर बनाए रखना हमारा दायित्व है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने वाली यही एक गाड़ी है। गाड़ी यदि सही नहीं रही तो हमें लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अब मैं शरीर पर ध्यान देने के लिए एक ध्यान करवा रहा हूँ। इसके लिए हमको एक तो शरीर को नियमित रखने के लिए खान पान और दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। योगासन और प्राणायाम करते रहना पड़ेगा। अब मनोबल द्वारा स्वास्थ्य कैसे ठीक करते हैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको। ध्यान में बैठें, शांत चित्त से बैठें, एकाग्र चित्त से बैठें। भावना करें कि ब्रह्मांड व्यापी प्राण चेतना का प्रवाह हम पर बरस रहा है। हमारा शरीर, मन, अंतःकरण सब उसमें डूबे हुए हैं। हमारे चारों ओर प्राण ऊर्जा का महासागर लहरा रहा है। हम प्राणवान, शक्तिवान और ऊर्जावान बन रहे हैं। चेतना का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं। तनाव, चिंता, भय, आशंका, निराशा के भाव समाप्त हो गए। मन आशा और उत्साह से बढ़ रहा है। अब शरीर के विभिन्न अंगों का ध्यान करते हुए, उन पर स्पर्श करते हुए इस प्रकार चिंतन करें। हमारी आँखों की ज्योति बढ़ रही है, कानों में श्रवण शक्ति बढ़ रही है, नाक तथा मुंह के विकार दूर हो रहे हैं, हृदय अच्छी तरह काम कर रहा है, रक्त में कोई रुकावट नहीं है प्रवाह में, धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं है और हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं है। लीवर हमारा अपने आप सही काम कर रहा है, सही आकार में है, कोई विकार नहीं। पेनक्रियाज ठीक से काम कर रही है, इंसुलिन का स्राव नियंत्रित हो रहा है, शुगर न कम हो रही है न अधिक हो रही है। दोनों फेफड़े
श्वसन क्रिया के लिए अच्छी तरह फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। आहार नली, छोटी आंत, बड़ी आंत अच्छी तरह काम कर रही है। खाया हुआ सभी भोजन सर्वांग रूप से ठीक तरीके से पच रहा है। किडनी आकार में सही है, कोई विकार नहीं। मूत्र नली में कोई विकार नहीं। हाथ, पैर, कमर, घुटने सबकी हड्डियां तथा जोड़ मजबूत है। शरीर के सभी अंग ऊर्जावान और दृढ़ हो रहे हैं। इनकी बीमारियां दूर हो रही है। हम निरोग हो रहे हैं। हमारे भीतर स्फूर्ति और शक्ति बढ़ रही है। हमारी कार्यक्षमता बढ़ गई है। शरीर के कण कण में, रोम रोम में ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसा महसूस करें कि हमारा कायाकल्प हो गया, हमारी जीवन शक्ति बढ़ गई है, हमारे उत्साह और उमंग में वृद्धि हो रही है, एक नया जीवन हमको मिल गया है। अंत में 5 बार लंबी गहरी श्वास खींचें और छोड़ें और फिर शांति पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो।